रेशनल नंबर है। ओके, इरेशनल, इरेशनल ही आएगा ना, इरेशनल है तो इरेशनल ही प्रूव करना पड़ेगा। आपको याद है मैंने इसके लिए कॉन्ट्रेरी मेथड हाँ बताई थी, वही गधा वाली मेथड। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। लिखिए, लेट अस अज्यूम as contrary that root 5 is rational number। प्रूव तो करना है इरेशनल, बट रूट 5 को आप रेशनल नंबर मान लीजिए। कॉन्ट्रेरी मतलब थोड़े समय के लिए आप इसको मान लेते हैं एज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रायल स्टेटमेंट हम मान लेते हैं कि ये रेशनल है। ट्रायल स्टेटमेंट थोड़े समय के लिए ट्रायल करने के लिए मान लिया कि आप जो हमें गधा दिया वो घोड़ा है ना, आपने जो हमें जो गधा बोला वो घोड़ा है, मान लिया उसको। फिर उसके कान खींचेंगे तो वो ढेचू ढेचू बोलेगा। ओके, तो इसको हमने रूट 5 को रेशनल नंबर मान लिया। ऑल यू नो कि कोई भी नंबर जो होता है रेशनल नंबर, दैट कैन बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, एंड जहां p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स। p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है जी, ये मान लिया कि p अपॉन q की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब मान लीजिए p और q के कुछ कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो गए, देन रूट 5 आफ्टर कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर इट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। नाउ a और b के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दीज आर कोप्राइम। ओके, सच दैट a, b आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, और 1 तो पूरे ब्रह्मांड का कॉमन फैक्टर है। समझ गया ना? मैं करूंगा अर्जुन बटे मयंक, तो अर्जुन को लिख सकता हूं अर्जुन गुणे 1, और मयंक को लिख सकता हूं मयंक गुणे 1। तो अर्जुन और मयंक का भी कॉमन फैक्टर 1 है। ऐसे फॉर एग्जांपल ये हो गया। सो रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b यहां तक आ गया हमारे पास। अब यहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। रूट 5 का स्क्वायर कितना, 5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन कितना, b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर को बच्चों यहां लेके आइए, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब जरा बताइए कि a स्क्वायर मतलब a इंटू a क्या है, इंटीजर है। a क्या है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल टू क्या रहा है, इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल टू इंटीजर। मतलब हालात कुछ ऐसे हैं कि एक नंबर है 6, एक इंटीजर है, और एक नंबर है 2, ये भी एक इंटीजर है। आपने इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड किया, मान लो आ गया इंटीजर। इसका मतलब नीचे वाला पक्का 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 ऊपर वाले का क्या है, फैक्टर। ओके, सो लिखेंगे सिंस since 5 divides a square, therefore 5 divides a also। चूंकि 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसलिए 5 a को भी डिवाइड करेगा। मतलब 5 जो होगा a का फैक्टर होगा, 5 a का क्या होगा, फैक्टर। सो 5 is the factor of a। समझ में आ गया? 5 is the factor of a।
नीचे वाला नंबर है 5, ये ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेगा, मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर का फैक्टर होगा, समझ गए ना। और कोई नंबर यदि किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसके अकेले नंबर को डिवाइड करता है। तो लिखेंगे since 5 divides b square, therefore 5 divides b also, 5 जो है b को भी डिवाइड करेगा। ऊपर आप कसमें वादे खा रहे थे कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दुनिया के सामने चिल्ला रहे थे कि ये गधा है, ये चीपो नहीं कर सकता है, तो ये घोड़ा है, ओके, कि आप जो है इसका a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहाँ पर कोर्ट में साबित हो गया है कि a का कॉमन फैक्टर 5 भी है, दूसरे गवाह ने साबित कर दिया कि b का कॉमन फैक्टर भी 5 है, मतलब a और b दोनों ही कोप्राइम नहीं है। लिखेंगे दिस मीन्स therefore a and b both have as a common factor, therefore a and b both has 5 as a common factor। तो a और b दोनों का ही कॉमन फैक्टर कौन है? 5 है, दिस है ना। so a and b are not co-prime और not co-prime, ये दोनों co-prime नहीं थे। दुकानदार बेचने वाला कह रहा था कि ये दोनों co-prime है, अब वही दुकानदार कह रहा है ये co-prime नहीं है। दिस इज व्हाट, आपकी बातों में फर्क, मतभेद, कॉन्ट्रडिक्शन, ओके। दिस contradiction occurs or arises, this contradiction occurs because of our wrong assumption, ये contradiction, ये मतभेद, ये हमारी बातों में फर्क किसके कारण जनरेट हुआ है? हमारे रॉन्ग assumption के कारण। और हमारा रॉन्ग assumption ये था कि √5 को हमने क्या माना था? रेशनल। तो एम्पायर सॉरी का सिग्नल देगा और बोलेगा गलती हो गई, √5 इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। सो √5 is irrational number, √5 is irrational number, okay, ठीक है ना। आईपीएल देखते हो ना, अब तारे से करता है, सॉरी, ओके, दिस इज √5 is irrational number, डन, क्लियर। हाँ, तुम्हारा एक क्वेश्चन है, यस मयंक, 2 प्लस क्या था? 6 प्लस √2, देखिए लगे हाथों देख लीजिए, 6 प्लस √2, वेरी सिंपल, 6 प्लस √2 को प्रूव करना है ये इरेशनल है। टू प्रूव दैट 6 प्लस √2 is irrational, again write the statement, let us assume for the contrary that 6 plus √2 is rational, so 6 plus √2 can be written as p upon q, 6 plus is written as q for p upon q, yes or no? Yes sir. On cancelling the common factor it will occur in the form of a upon b, where a and b are what? Integers, integers as well as co-prime, correct, they are integers as well as co-prime. Now 6 plus √2 is finally looked at the form of a upon b, √2 you can write a upon b minus 6, √2 is equal to a minus 6b upon कितना? b. Now see, you are sure about this √2 that this is irrational, but now tell the right part, this is what? Integer, this is what? Integer, this is integer into integer equal to? Integer, so it become integer, it is also integer, integer minus integer equal to? Integer, so this part numerator is an integer and b is what? Integer, yes or no? Yes sir. So this part is equal to rational, √2 is rational, but everyone knows that √2 is not rational, this is called contradiction, √2 is rational, you all know, and but यहाँ से आ रहा है कि √2 rational के इक्वल होगा, this contradiction has been arises because of our wrong assumption, hence 6 plus √2 is irrational quantity, okay, 6 plus √2 is an irrational quantity, clear? So this is more easy than this one, ये वाला ज्यादा डिफिकल्ट है, ये वाला इजी है, यस। इसको नोट करिए फर्स्ट, यू नोट दैट, हाँ बता रहा हूँ, पहले इसको नोट